दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम शनि से दसम भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, शनि एक सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह, एक न्याय प्रिय ग्रह जो हमेशा न्याय का साथ देता है। ज्योतिष में शनि महाराज को न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देता है। शनि महाराज बिल्कुल कर्मों के अनुसार फल देंगे, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर, बिल्कुल न्याय करते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा इन सब के जो कारक हैं वो शनिदेव हैं। कर्म के कारक शनिदेव हैं, कर्मों के कारक शनिदेव हैं। और भाई जो दसम स्थान है, दसवां भाव होता है, वो भी कर्म का भाव होता है। मनुष्य योनि मिली है तो मनुष्य योनि में हम दसम भाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा दसवें भाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अपना ये जन्म भी अच्छा कर सकते हैं और अगला जन्म भी अच्छा कर सकते हैं। शनि से जो दसम भाव होता है, उस भाव से संबंधित सभी काम, सभी कार्य पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और धैर्य पूर्वक करने चाहिए। ये नहीं कि हम क्विक रिजल्ट की आशा करके काम करें। धैर्य रखें तो शनिदेव जातक को उसके जीवन में सभी सुख देंगे। आइए सभी भावों पर शनि स्थित होने पर क्या क्या फल मिलता है उसके दसम भाव के अनुसार इस पर चर्चा करते हैं। जब शनि लगन में विराजमान हो जाए, फर्स्ट हाउस में विराजमान हो जाए, तो भाई इससे दसवां भाव कौन सा बनेगा? दसवां ही बनेगा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, किसी भी तरह का काम है, कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, पूरी मेहनत के साथ काम करना है। आलस बिल्कुल नहीं करनी। किसी को धोखा देकर खुद की प्रमोशन नहीं करवानी। अगर प्रमोशन नहीं हो रही हो तो ना हो, मगर किसी को धोखा देकर, कोई अनैतिक ढंग अपनाकर हमने अपनी पदोन्नति नहीं करवानी। अनैतिक ढंग से या किसी से धोखा करके जो हम पैसा कमाएंगे वो तो डूबेगा ही, साथ ही साथ हमारा पैसा लेकर भी डूबेगा। इसलिए अनैतिक ढंग से कमाया हुआ धन अपने घर ना लेकर आए। कार्य क्षेत्र में विघ्न आ रहे हो, नौकरी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हो, व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो दिल छोटा नहीं करना। ये वही आपके कर्म कट रहे हैं। धीरे धीरे शनि महाराज सब ठीक कर देते हैं। कोई मानसिक चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जिनके लगन में शनि होता है, यानी पहले भाव में शनि होता है, उनको अपने पिता, अपनी सास और अपने गुरु, जब गुरु का मतलब कोई भी ब्राह्मण हो गया, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। वो आपका कम कर देते हैं,
या अधिक करते हैं, आपके किसी भाई बहन का कम करते हैं या अधिक करते हैं, ये भाई आपके जो कर्म पड़े हैं उनके साथ पहले जन्म के, वो शनि उसके हिसाब से न्याय कर रहे हैं। जिनके पास शक्ति है, कोई भी शक्ति है आपके पास, कोई भी कार्य करने में समर्थ हो, चाहे कोई सरकारी शक्ति है, चाहे कोई राजनीतिक तौर पर शक्ति है, चाहे पैसों के बल पर आपके पास पैसों की शक्ति है, चाहे कोई भी शक्ति है, उससे आप जरूरतमंदों का, गरीबों का, जो लेबर करते हैं, यानी सारा दिन मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं, उनकी सहायता कीजिए तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आपको जीवन में सभी सुख देंगे। अब चलते हैं सेकंड हाउस पर, दूसरे भाव पर। शनि दूसरे में हो तो भाई इससे 10वां भाव कौन सा बनेगा? 11वां। तो जिनका 2 और 10वां भाव 11वां बने, 2-11 का संबंध बन जाए, तो मित्रों का सहयोग करें, मित्रों की सहायता करें। जब किसी को जरूरत हो तो उसके साथ खड़े रहें। खास करके जब आपके मित्र के घर में भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए। देखिए भाई, मृत्यु तो सबकी होनी है। किसी की मृत्यु हो जाए आपके मित्र के घर में तो पूरा उसके साथ खड़े और सभी काम करवाएं। किसी मित्र को शराब या कोई नशे वाली वस्तु ना पिलाएं। आप भी कोशिश करें कि जहां तक हो सके अपने मित्रों के साथ बैठकर शराब या कोई और अन्य नशा ना करें। अपना काम पूरी जिम्मेवारी से करें। कई बार ऐसा होता है, दूसरे शनि आ जाए, लाभ भाव पर दृष्टि हो, तो जीवन में कुछ समय के लिए आमदन कम हो जाती है। तो भाई उस समय धैर्य रखें, छटपटाना बिल्कुल नहीं है, रोना नहीं है दूसरों के सामने कि जी मेरा तो बहुत खराब टाइम चल रहा है, जी मेरे पास तो पैसे आ नहीं रहे हैं, खर्च इतना हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल शांति रखनी है। जे आपके बुरे कर्म कट रहे हैं। जब दूसरे भाव में शनि विराजमान हो तो ससुराल से लालचवश कोई धन ना मांगे। हाँ, अगर हमको जरूरत है, कभी जिंदगी में इस तरह के मोड़ आ जाते हैं कि पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई बड़ा कार्य करना हो जैसे, या कोई संकट आ जाए, तो आप ससुराल से धन मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालचवश धन नहीं मांगना ससुराल से। अपने दामाद को अपने पुत्र के समान समझना है और उससे अच्छा व्यवहार करना है। दामाद के सामने अपने आप को कभी बड़ा नहीं शो करना कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े लोग हैं, दिखावा नहीं करना। और इसी तरह से अपनी जो बहुएं हैं, पुत्र वधू होती है, उनका सम्मान करें, उनको अपनी बेटी की तरह समझना है। खास तौर पर मैं अपनी बहनों से विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि भाई जो आपके घर पुत्र वधू आई है, आजकल की कुछ जनरेशन ही आती है, मेरे पास कंसल्टेशन के लिए बहुत इस तरह के केस आते हैं। मेरी बहनें कहती हैं कि भैया मेरी जो बहू है उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तब भी हमने अपनी पुत्र वधू का कभी अधिक अपमान नहीं करना, उसको प्यार से समझाना है, तो शनि दूसरे घर में बहुत अच्छा फल देंगे। प्यार से उसको समझाना है कि भाई अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, अपने कर्मों पर कंट्रोल रखो और आलस ना करें, सुबह जल्दी उठकर अपना नित्यनेम किया करें। ये बात हमने अपनी बहुओं को समझाती रहनी है, चाहे अमल देर सवेर हो उन पर, लेकिन होगा जरूर। इसके अलावा भाई
दूसरे भाव में शनि आ जाए तो जब मंदिर जाना हो तो थोड़ी दूर नंगे पांव चलकर जाएं। अगर मंदिर घर के बिल्कुल पास में हो तो अपने चप्पल जूते वगैरह घर ही उतार जाएं, वरना मंदिर से कुछ दूरी पर अपने जूते वगैरह उतार कर नंगे पैर थोड़ा चलकर भगवान से आशीर्वाद लें तो शनिदेव शुभ फल देंगे। आगे चलते हैं तीसरे भाव के ऊपर। जब भाई तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो इनसे 10वां भाव बनता है 12वां। इनसे 10वां भाव बन गया 12वां। तो जब तीसरे और 12वें का रिलेशन हो जाए तो भाई अगर पैरों पर या आपकी आंखों पर अधिक चोटें लगती हो या बैक पेन होता हो, समझ ना आ रहा हो कि क्यों हो रहा है, बैक में पेन लंबे समय से चल रहा हो, तो अपने कर्म और अच्छे करें। जितनी आप में दयालुता है उसको और बढ़ाएं। अतिथि का सम्मान करें। जो आपके पड़ोसी हैं वो कैसे भी हैं, आपने उनकी सहायता करनी है, खास तौर पर जब वो किसी मुसीबत में हो। अगर बीमारी लंबी चले तो धैर्य बनाए रखें, और अगर काफी इलाज कराने के बाद भी बीमारी ठीक ना हो रही हो तो भाई शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। अगर आप राजनीति में हो या यूनियन के कोई लीडर हो, शनि तीसरे भाव में पड़ा है तो अपने पक्के असूल बनाइए और अपने उसूलों पर काम कीजिए। किसी के दबाव में, किसी को खुश करने के लिए किसी का अन्याय करोगे तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम होगी, शनिदेव शुभ फल नहीं देंगे। इसके अलावा जिनके तीसरे घर में शनि हो, कुत्तों की सेवा करें। और एक चीज का ध्यान रखना है कि पत्थर अपने गार्डन वगैरह में ना रखें। अपने घर में गार्डन में पत्थर ना रखें। अगर रखना हो तो जमीन से ऊपर हो, जमीन में गड़ा हुआ कोई पत्थर ना रखें, नहीं तो आपकी जो तरक्की है उसमें थोड़ी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं चौथे भाव की। जब शनिदेव चौथे भाव में विराजमान हो तो भाई इनसे 10वां घर बनता है लगन का पहला घर। तो जैसा रंग रूप आपको ईश्वर ने दिया है बहुत अच्छा है भाई। रंग रूप की तरफ कम ध्यान दें, अपने गुणों पर अधिक ध्यान दें, गुणवान बने। कोई ना कोई ऐसा स्किल सीखें, ऐसा काम सीखें जो आपके इलाके में बहुत कम लोगों को आता हो। यानी कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो स्किल इतना हो आप में, कारीगरी इतनी हो कि दूर दूर तक आपका नाम हो। इसके अलावा अगर चौथे भाव में शनि हो तो खुद जानबूझकर थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना है। कैसे? जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी पड़ रही है तो एसी बंद कर दीजिए, गर्मी में बैठिए 2-3 घंटे। इस तरह थोड़ी थोड़ी कठिनाई अपने आप को देती रहनी है और जरूरतमंदों का परोपकार करते रहना है। जिनके भाई चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि विराजमान है, बचपन में जितनी तंगी उन्होंने देख ली, जितनी सुखों की कमी उन्होंने देख ली, उतना ही अच्छा है, उतना ही इनका आने वाला समय अच्छा रहेगा। अगर स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम हो, यानी कि कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों तक दर्द जा रहा हो, तो मेडिकल एडवाइस तो लेनी ही लेनी है, इसको इग्नोर नहीं करना, जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी है। और इसके साथ ही कभी कभी शनि महाराज का दान भी कर देना है।
और अपने आप में थोड़ा दयालुपना बढ़ाना है। जितने आप अब दयालु हो ना, थोड़ा सा दयालुपना बढ़ाओ, थोड़ी सी काइंडनेस बढ़ानी चाहिए। जिनके चौथे शनि होता है, अपने नाम पर एक से अधिक मकान ना रखें। ये मेरी बात नोट कर रहे हैं। अगर आपके पास एक से अधिक मकान है तो दूसरे मकानों को किसी और के नाम पर करवा दें, अपनी पत्नी के नाम पर करवा दें, अपने बच्चे के नाम पर करवा दें, जैसा आपको ठीक लगे, मगर अपने नाम पर केवल एक ही मकान रखना है। शनि चौथे भाव में आ जाए और उससे 10वां भाव लगन बन रहा हो तो भाई अगर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा हो, मानसिक स्थिति डामाडोल हो रही हो, तो सोमवार के दिन सफेद वस्तुएं जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, इनका दान करना है। गरीबों को कर दें या किसी धार्मिक संस्था में कर दें। अब बात करते हैं 5th हाउस की। अगर पंचम भाव में शनि विराजमान हो तो भाई पंचम से 10वां कौन सा बनेगा? दूसरा भाव। तो जब पंचम और दूसरे का इस तरह से संबंध बन जाए जन्म कुंडली में, तो जब भी आपको भोजन करना है, अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, या भाई कई बार हम बाहर भोजन करते हैं, कोई जानवर वगैरह आ जाता है, जैसे कोई कुत्ता आ गया या कोई गिलहरी आ गई, तो खाने का कुछ हिस्सा उनको पहले दे दें, उसके बाद आपने खुद खाना है। इसके अलावा गरीबों को खाने पीने की वस्तुएं दान में देते रहें और अपनी वाणी है जो उस पर पूरा कंट्रोल रखें। ये जो आपकी वाणी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन सिद्ध होगी जीवन में। जिनके पंचम भाव में शनि है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शनि का पंचम और सेकंड हाउस से जब संबंध बन रहा हो तो थोड़ा धन संचित करके, थोड़ा धन जोड़कर एक तरफ रख दें और भूल जाएं कि ये मेरा पैसा है। तो भाई ये धन जरूरत के समय आपके बहुत काम आएगा। परिवार वाले हैं जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं, उनसे आपके संबंध पूरे हो रहे हैं। आपने अपने परिवार के किसी सदस्य का, किसी बच्चे का बहुत किया, दिल से उसकी सहायता की, लेकिन अगर वह ही आपका गला पकड़ने को जाए तो दुखी नहीं होना भाई। ये जो आपके उसके साथ संबंध पड़े हुए हैं ना पिछले जन्म के, वो कट रहे हैं। ये तो खुश होने वाली बात है कि मैंने तो अच्छा किया, अच्छे कर्म कर दिए, अब ये अपने कर्म खराब कर रहा है। तो उसको समझाइए, अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो मस्त होकर चलिए, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। अगर पंचम भाव में शनि हो और 10वां भाव दूसरा मानता हो और जातक के शरीर में अधिक बाल हो, तो शराब और मांस से जितना दूर रहेगा उतना ही शनि शुभ फल देंगे, उतना ही शनि इनको जीवन में सभी सुख देंगे। जब कोई प्रॉब्लम आए, पंचम शनि को पड़ा हो, तो भाई अंधे भिखारी को दान देना है। इसके अलावा अगर शरीर में पथरी बन रही हो, लगातार बनती रहती हो, एक बार निकल गई फिर बन गई, फिर निकल गई फिर बन गई, तो शनि का दान निरंतर करते रहना है। जब भी समय लगे शनिवार के दिन दान करते रहना है। दशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, इसका कोई व्यायाम नहीं करना अगर पथरी बार बार बन रही हो तो। अब हम बात करेंगे छठे घर में। अगर भाई छठे घर में शनि हो तो इससे जो 10वां भाव बनेगा वो बनेगा तीसरा। तो भाई बहनों के साथ, खासतौर पर छोटे भाई बहनों के साथ
खड़े रहें, उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से पूरा करें। वो आपके साथ कैसे चलते हैं इस बात को नजरअंदाज करें। आप अपना फर्ज निभाइए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाइए। अगर आप राजनीति में हो या किसी फैक्ट्री में काम करते हो और वहां के लीडर हो, या वैसे किसी जूनियर के लीडर हो, या आप लेखक हो, या मीडिया से जुड़े हुए हो, या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हो, इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हो, तो पैसे लेकर किसी का नुकसान ना करना, जिसको बोलते हैं ना पेड न्यूज लगा देनी। एक पार्टी से पैसे लेकर दूसरी पार्टी का नुकसान कर देना मीडिया की सहायता से, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। अगर छठे भाव में शनि हो और उससे 10वां घर तीसरा बनता हो। इसके अलावा पेट में प्रॉब्लम हो, अंतड़ियों में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, तो कुत्ते को रोटी डालते रहना है। तो भाई अगर शनि का छठे भाव में हो तो आपके गुप्त शत्रु तो होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। जितनी कुंडलियां मैंने आज तक देखी हैं, शनि किसी भी राशि का हो, किसी भी ग्रह के साथ हो, कितने भी अंश का हो, गुप्त शत्रु जातक के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो भाई आपके भी गुप्त शत्रु होंगे, तो गुप्त शत्रुओं को भी अधिक नुकसान ना पहुंचाएं, इतना बड़ा नुकसान ना पहुंचाएं कि वो दोबारा उठ ना सके, उसको भी अधिक नुकसान ना पहुंचाएं। सिर्फ आपने क्या करना है, अपना बचाव करना है। इसके अलावा छठे शनि हो तो अपने सामान है, जो अपना कीमती सामान है, उसको आपने बहुत संभाल कर रखना है, उसका बचाव करना है। सिर्फ चोरों से ही नहीं करना, अपने परिवार के सदस्यों से भी करना है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जिनके छठे भाव में शनि हो, कि चमड़े के जूते कम से कम पहने और प्योर लेदर की बेल्ट ना डालें। जो दूसरे मटेरियल की बनी हो वो बेल्ट आपने डालनी है, वरना आपके रोगों में शनि वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बाई बात छठे घर की। अब आते हैं 7वें घर पर। 7 में से 10वां कौन सा भाव बनेगा? चौथा भाव। तो बहुत कामनाएं होंगी, जिनके सप्तम शनि हो, बहुत मनोकामनाएं होती हैं। कई बार मनोकामना की पूर्ति में देरी हो जाती है भाई, तो धैर्य रखें, बहुत पेशेंस रखें, अच्छे के लिए हो रहा है ये। शनि महाराज ने आपको कुछ अच्छा देना है, उसी के लिए देरी हो रही है। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, पैसों की जरूरत है, तो ज्यादा टेंशन मत लें। धीरे धीरे प्रॉपर्टी अच्छा रेट में देकर जाएगी, अच्छी वैल्यू देकर जाएगी। पैसे किसी से उधार पकड़ने पड़े, अगर प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही तो प्रॉपर्टी को सस्ते में नहीं बेचना, किसी से पैसे उधार ले सकते हो। इसके अलावा कोर्ट केस कोई कर दे आप पर, या कई बार हमको करना पड़ता किसी पर, कोर्ट केस हो जाए तो अगर लंबा चले तो चलने दे। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो कि जेल जाना पड़ सकता है, फिर तो भाई हमको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, चाहे नैतिक ढंग से करें चाहे अनैतिक ढंग से करें। लेकिन जो इस तरह के केस है, जैसे प्रॉपर्टी के हो गए या किसी ने मानहानि का कर दिया, इस तरह के केस है, इनको लंबे चलने दीजिए। अगर कोर्ट केस फंस गया हो और परिणाम लग रहा हो कि जो परिणाम आएगा उससे मेरी बहुत हानि होगी, तो कोर्ट जाते वक्त खुशबूदार फूल गिराकर जाए रास्ते में,
तो शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। कोर्ट केसेस के लिए अपने घर की तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करवानी जिनका शनि चौथे भाव में विराजमान है। माता का और घर की बुजुर्ग औरतों का सम्मान करना है, चाहे वो आपसे कैसा ही भी व्यवहार करते हो, आपसे कम करते हो, दूसरों को धिक् प्यार करते हो, ये उनकी मर्जी, लेकिन आपने उनके प्रति भी अपना फर्ज निभाना है। माथा टेक कर आशीर्वाद लेते रहना है। जिनके सप्तम शनि पड़ा है भाई, मेरी बात नोट कर ले, पर स्त्री से दूर रहे, वरना जीवन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अष्टम में शनि आ जाए, आठवें भाव में शनि आ जाए तो इससे 10वां भाव कौन सा बनेगा भाई? 5वां। तो अष्टम में शनि हो, उससे 10वां भाव 5वां बनता हो, तो वकीलों जैसा आचरण ना रखें कि किसी से सच बोलना ही नहीं है, ऐसी आदत मत डालना। इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और एक बार रेपुटेशन खराब हो जाए तो उसको बनाने में काफी समय लगता है। हाँ, पैसे कमाने के लिए नैतिक तौर पर आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप गुप्त रख सकते हो। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जहां से आपको पैसा मिलता है, रोजी रोटी चलानी है घर की, उसको गुप्त रख सकते हो। इसके अलावा 8वें भाव में शनि हो, 10वां भाव पंचम बनता हो, नौकरी या कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको बार बार चेंज मत करें, धैर्य बनाकर रखें। जब बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाए कि भाई अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, तभी चेंज करें। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं, बहुत रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है। फिर रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में कि अष्टम शनि हो तो बंद गली वाले मकान में कभी मत रहना भाई। जब तक बंद गली वाले मकान में रहोगे तो कोई ना कोई चिंता घर में आपको सताती रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि जो 8वां घर है पताल का घर है, जिसका कोई अंत नहीं है। और अगर बंद गली वाले मकान में रहते हैं तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, तो शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपने बच्चों के प्रति, अपनी औलाद के प्रति अपने फर्ज पूरा कीजिए, बाकी उनकी किस्मत है, अधिक चिंता नहीं करनी। और बच्चों से कोई आशा नहीं रखनी, कोई होप नहीं रखनी। अच्छे से बिहेव करते हैं आपके साथ तो भी ठीक है, नहीं अच्छे से बिहेव करते तो उससे भी अच्छा है। ये जो पिछले जन्म के संबंध पूरे हो रहे हैं तो होने दीजिए। अधिक पैसा अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवाएं। जमा पूंजी अपने जीवन साथी के नाम पर अधिक से अधिक रखें। अगर काम काज, बिजनेस वगैरह ना चल रहा हो, नौकरी में बहुत अधिक परेशानी आ रही हो, तो भाई चांदी का चकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर अपने पास रखें, तो इससे शनि महाराज के जो अशुभ प्रभाव है उनमें कमी आएगी। हड्डियों का ध्यान रखना है, कैल्शियम पूरी मात्रा में लेना है। हो सके तो कैल्शियम की गोलियां बीच बीच में खाते रहें अगर अष्टम शनि पड़ा हो। इसके अलावा पैरालिसिस का बहुत ध्यान रखना है। अगर कभी लगे कि पैरालिसिस का अटैक आ रहा है या हो रहा है तो उसकी दवाई रखें, या कोई ऐसी चीज रखें अपने पास
कि साथ वो कंट्रोल में आ जाए। अब बात करते हैं 9th हाउस की। भाग्य का घर होता है 9वां घर। 9वें घर में शनि हो तो भाई इससे 10वां घर कौन सा बनेगा? छठा। काम में बहुत अड़चने आती हो, काम 99% बन गया, फिर एक ही झटके में सब कुछ खराब हो गया। ऐसी सिचुएशंस कई बार आएंगी आपके जीवन में, मगर आपको धैर्य बनाकर रखना है और जब वो कार्य पूरा होगा बहुत ही शानदार ढंग से होगा। ये अच्छे के लिए ही अड़चने आएंगी, अच्छे के लिए ही आपके काम में विघ्न बाधाएं आएंगी। नवम में शनि हो, 10वां घर छठा बन रहा हो तो भाई दिखावा बिल्कुल नहीं करना। धर्म के नाम पर दिखावा बिल्कुल नहीं करना। धार्मिक जगह पर दान देना हो, गुप्त दान दें। ये सोचकर दान ना दें कि मेरा कोई सम्मान करेगा, मेरी पत्थर पर कोई मेरा नाम लिखवाएगा। ये सोचकर दान बिल्कुल ना करें। अगर दिमाग में ये सोचा तो दान करे ही ना, वो बेटर रहेगा। भाग्य धीरे धीरे आपको तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाग्य भी बढ़ता जाएगा। हाँ, बीच में कोई खराब दशा अंतर्दशा आ जाती है तो थोड़े समय के लिए पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, वरना उम्र के साथ भाग्य बढ़ता जाएगा, दुश्मन कम होते जाएंगे। मामा, मौसी और नानकों के साथ जो ननिहाल पक्ष होता है उनके साथ अपना फर्ज निभाएं, मगर जहां तक हो सके अपने मामा या ननिहाल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से मिलकर कोई कार्य ना करें। और भाई मेरी एक बात याद रखना कि आपका मामा कहे, मौसी कहे, माता जी का कोई भी रिश्तेदार कहे कि मैंने लोन लेना है या मैंने कोई और लीगल काम करना है, आप मेरी गवाही डाल दो, मेरी विटनेस डाल दो, मेरी श्योरिटी ले लो, तो भाई उससे हाथ जोड़ देना कि और कोई सेवा हो तो बता दो, ये मेरी बस की बात नहीं है। नान के पक्ष में किसी की गवाही भूलकर नहीं डालनी आपको। इसके अलावा जब एक लोन उतर जाए, अगर कोई ऋण ले रखा हो, जब उतर जाए उसके बाद ही दूसरा लोन लेना है। पुरानी चीजें जो हो जाए आपके घर में, कभी कभी आपका दिमाग बिल्कुल ही इस तरह का हो जाता है कि जीवन में कुछ नहीं है, ये तो सभी नाशवान है, तो पुरानी चीजें आप बांटने लग जाते हो लोगों को। चलो ये चीज पुरानी होगी भाई तू ले जा, ऐसी मुफ्त में नहीं देनी। चाहे कम पैसे ले लो लेकिन मुफ्त में अपनी पुरानी चीजें नहीं बांटनी। जो चीजें आपने पर्सनल यूज की हैं, जैसे घड़ी हो गई, कोई टेबल चेयर हो गई, वो चीजें तो भूल कर भी किसी को मुफ्त नहीं देनी। इसके अलावा अगर आपकी छत पर कोई टूटा फूटा सामान पड़ा तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। तो एक तो आप अपनी छत से टूटा फूटा सामान चकवा दें और दूसरा अपने कर्मों में सुधार कीजिए, ईमानदारी बढ़ाइए, अपने घर की छत जितनी हो सके साफ सुथरी रखें। जब कभी दुनिया से विरक्ति आए दिमाग में कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, तो ध्यान करें, कुछ समय भगवान का नाम लें, किसी मंदिर में जाकर किसी पाठ का उच्चारण कर लें, किसी भी धर्म को मानते हो किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर, हिंदू धर्म को मानते हो गायत्री मंत्र का जाप कर लें, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर लें,
या कोई और धर्म है, सभी में पाठ है, उसका पाठ कर ले। मूल मंत्र है सिख धर्म में, बहुत अच्छा है, उसका पाठ कर ले। किसी धार्मिक स्थान में जाकर जब भी दुनिया से विरक्ति हो तो भगवान की तरफ जाइए, शनि बहुत अच्छा फल देंगे। अब आते हैं 10वें घर के ऊपर। 10वां घर और 10 में से 10वां घर 7वां घर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। 10वां और 10 में से 10वां दोनों घर रोजगार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों घर रोजगार से संबंधित है। तो भाई मैं कई बार बताता हूं अपने वीडियो में, और फिर भी मेरे पास इस तरह के बहुत केस आते हैं जिन्होंने इसके कारण बहुत नुकसान उठा लिया। जिनके 10 भाव में शनि हो, किसी भी राशि का हो, किसी भी नक्षत्र का हो, उच्च का हो, नीच का हो, 10 में शनि हो, उसको इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहिए। खास तौर पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं जाना चाहिए। अगर भाई इस लाइन में आप चले गए हो, ये कोर्स कर लिया, तो उसके साथ MBA वगैरह करो या MCA वगैरह करो, कोई दूसरा कोर्स करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में संघर्ष ही मिलेगा। इसके अलावा जो मेरे भाई शनि से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे मोबाइल ऑयल हो गया, या जमीन से निकलने वाले खनिज हो गए, लोहा हो गया, कोयला हो गया, काम कर रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, अब आप कर रहे हैं, इसको करते रहिए। लेकिन 10वीं शनि हो तो साइड में कोई छोटा सा और बिजनेस शुरू कर दीजिए, जिसमें चाहे थोड़ी बहुत आमदनी क्यों ना हो, लेकिन एक साइड बिजनेस पक्का रखना। ये काम आपको कभी भी धोखा दे सकता है भाई। इसके अलावा 10वें भाव में शनि हो तो थोड़े बहुत पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके लिए उत्तम रहेंगे, बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। जीवन में पैसों से अधिक महत्वता रिश्तों को देनी है। पैसा ठीक है, कलयुग है भाई, पैसा अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन पैसे से अधिक महत्वता ईमानदारी को देनी है, अपने रिश्तेदारों को देनी है। 10वें में शनि हो, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, तो भाई सैटरडे इवनिंग को बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर दें। और जब भी मैं कोई चीज जल प्रवाह करने को कहता हूं, तो साथ ही साथ ये कहता हूं कि भाई पानी से बहुत दूर खड़े होकर पानी में जल प्रवाह करनी है, दूर से ही पानी में वस्तु जल प्रवाह करनी है, पानी के नजदीक बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि जो दान हम करते हैं, पानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे कई बार बता देते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां डालो, तो कई लोग हम देखते हैं कि नहरों के, नदियों के बहुत करीब चले जाते हैं। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना, एकदम सभी गोलियां डाल दीजिए और पानी से दूर खड़े होकर डालिए। इसके अलावा 10वें घर में शनि हो, जहां तक हो सके पिता के मकान में रहना है, पुश्तैनी मकान में रहना है। अपना मकान अपने लिए तो नया मकान बिल्कुल नहीं बनाना, नया प्लाट लेकर नया मकान बिल्कुल नहीं बनाना। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, जब से मकान बनाओगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर मकान नहीं है तो क्या करना है, कोई पुराना मकान ले ले, चाहे जितना मर्जी महंगा ले ले, कोई ब्याह नहीं है, लेकिन
जो पहले किसी ने बरता हो, किसी ने यूज किया हो, वो मकान लेंगे तो शनि आपको बहुत शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। इसके अलावा घर में कोई लोहा जिसको जंग लगी हो, रस्ट हो कहते हैं ना इंग्लिश में, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको जंग लगी हो, वो लोहा घर में बिल्कुल नहीं रखना। अब आते हैं 11वें भाव के ऊपर। लाभ का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में शनि विराजमान हो भाई, इससे 10वां कौन सा बनेगा? 8वां भाव। बहुत विचित्र भाव है 8वां। इससे 10वां 8वां भाव बनेगा। तो आमदनी का 10% हिस्सा, जो भी आपको आमदनी हो उसका 10वां हिस्सा बीमारों की सेवा में लगाते रहोगे तो भाई खुद बड़े रोगों से बचे रहोगे। कम से कम 10% अपनी जो आमदन है उसका बीमारों की सेवा में लगाइए। उम्र के साथ धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। 11वें 8वें का जब संबंध बनता है, अगर आपके जीवन में कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि 3 मकान हो आपके नाम पर, 3 मकान मिल जाए, चाहे पुश्तैनी मिल जाए, चाहे कोई वसीयत में दे दे, चाहे आप खुद खरीद लो, तो ये आपके लिए बहुत शुभ चिन्ह है। उस दिन के बाद शनि आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देगा। पैसा अचानक मिला धन, किसी की मौत के बाद मिला धन, इन सब चीजों को गुप्त रखें। इसके अलावा ससुराल पक्ष से अपने संबंध खराब ना करें, खासतौर पर अपनी वाणी खराब ना करें। आपके दिल में जो भी है उनके प्रति अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो बात अपने मुंह पर नहीं लेकर आनी। वाणी अच्छी रखनी है, वाणी विनम्र रखनी है ससुराल पक्ष के साथ। इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए, हाथ पैर सुन्न हो रहे हो, एलर्जिक बहुत जल्दी हो जाती हो, पैरों की पिंडलियों में दर्द बना हो, कई साल हो गए हो, तो उस समय पर आपको बुध का दान करना है। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना है, या बुधवार को हरा कपड़ा किन्नरों को भी दान कर सकते हैं। अब आते हैं 12th हाउस पर, लास्ट का रह गया भाई, जल्दी से चर्चा करते हैं। इससे 12 में से 10वां कौन सा बनेगा? 9वां घर। तो जब 12वें घर में शनि आ जाए तो शैया सुख, सेक्सुअल जो लाइफ होती है उसमें अधिक ना फंसे। कभी बिल्कुल धार्मिक हो जाना, कभी ये सोचना कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, मैं नहीं जाता भगवान के मंदिर, ऐसा नहीं सोचना भाई। हमेशा भगवान पर आस्था रखनी है। सॉरी। इसके अलावा घर का माहौल अच्छा रखना है। अगर आपके घर में जगह है तो पेड़ पौधे लगाइए, हरियावल रखिए। अगर जगह कम है तो गमलों वगैरह में हरियावल रखे, घर का माहौल अच्छा रखे। इसके अलावा जो घर के ऊपर बनेरे होते हैं ना, जहाँ टॉप पोर्शन होता है छत का, वो हम बना लेते हैं कोई चीज। अब तो कांच के लगने लग गए, प्लास्टिक के लगने लग गए बनेरे, कि जिसके कारण हम नीचे ना गिर सके। अगर इस तरह की चीजें टूट रही हो तो सावधान हो जाना, ये शनि के अशुभ प्रभाव की निशानी होती है। फौरन उसकी रिपेयर करवाना और शनि का दान करते रहना। अगर उल्टे सीधे स्वपर आ रहे हो, स्वपर में उल्टे सीधे जानवर दिखाई दे रहे हो, तो या आपके पितर आपको सपने में आ रहे हो ज्यादा, शनि 12 में पड़ा हो और उससे 10वां का 9वां बनता हो, तो अमावस्या के दिन दान करना है भाई।
अगर शनिवार के दिन अमावस्या आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने पिता से पैसे तभी मांगे जब जरूरत हो। इसके अलावा अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगने। भगवान से मांगे, वो आपको पैसे देगा। जिनके 12वें भाव में शनि होता है, अगर उनका कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार पुलिस में हो तो कभी कभी थाने जाकर उससे मिले और चाय पानी पी कर आए थाने का, तो ये आपके लिए शुभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि शनि से 10वें भाव से संबंधित कार्य ईमानदारी से करें और धैर्य रखें, तो जीवन में शनि आपको सभी सुख देंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।